नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज, कवि रघुवीर सहाय। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब देखिए, ये पंक्तियां जो हैं ये क्या कहती हैं। शायद आपको पता नहीं, लेकिन दूरदर्शन पे जहाँ शूटिंग होती है, वह जो कमरा जहाँ साक्षात्कार लिया जाता है, चाहे वो रेडियो का ही हो क्यों ना, या दूरदर्शन का, दोनों ही जगहों पर वह कमरा चारों तरफ से बंद होता है। और जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं, जो रिकॉर्ड करने वाले होते हैं, उनके बीच में और साक्षात्कारकर्ता के बीच में, यानी पत्रकार के बीच में एक शीशे की दीवार होती है। उस शीशे की दीवार से केवल सांकेतिक तौर पर या हेडफोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर की बात बाहर और बाहर की बात अंदर नहीं आती। तो ये आपको ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बंद कमरे में, और उसी ऊपर वाली लाइन में कहा गया दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल, अब बंद कमरे में आप किसी को ले आएंगे तो अपने आप ही दुर्बल हो जाएगा सही मायने में। तो ऊपर से वह एक अपाहिज है, क्योंकि वहाँ उसे पता है कि केवल आपकी चलेगी, उसकी नहीं चलेगी। और यही वजह कि उन्होंने पहले ही कह दिया हम समर्थ शक्तिवान। तो पत्रकार जो है, या चैनल जिसे आप कह सकते हैं, उसका पत्रकार अपने चैनल के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। यही वजह है कि वह किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, और आमतौर पर वह बोलने नहीं देता है, केवल पूछता है। और जो बोलता भी है, जो जवाब चाहता भी है, वो अपनी मर्जी का। इसलिए वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कहता दूरदर्शन पर केवल हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल अनुचित प्रश्न है किसी अपाहिज से यह पूछना कि क्या आप अपाहिज हैं और क्यों अपाहिज हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से तो अपाहिज नहीं बनना चाहेगा, लेकिन अपने टेलीविज़न चैनल की टीआरपी के लिए, टेलीविज़न रेटिंग प्रोग्राम टीआरपी के लिए पत्रकार आमतौर पर कुछ भी करते हैं। और यहाँ वो चाहते हैं कि वह जो अपाहिज है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, जिससे बुलवाने की कोशिश की जा रही है, और उसके चेहरे का हाव भाव दयनीय हो, जो वो टेलीविज़न पर आराम से दिखा सकें और इसे अपने टेलीविज़न चैनल की टीआरपी बढ़ा सकें। अगली पंक्तियां हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरा दिखाओ, यानी कैमरामैन को ये कहा जाता है इशारे से कि बड़ा बड़ा कैमरा, यानी जाहिर सी बात है इसके चेहरे पर जूम कीजिए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप किसी से केवल प्रश्न करेंगे और उसे बोलने का अवसर नहीं देंगे, तो वह चाह करके भी बता नहीं पाता। और यही चैनल वाले चाहते भी हैं। आगे पंक्तियां हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के अनुसार ही उत्तर दिया जाए। यही वजह है कि वो इशारे से, क्योंकि ये बातें जो ब्रैकेट में लिखी गई हैं, कोष्ठक में दी गई हैं, ये बातें वहाँ बोली नहीं जाएंगी, मात्र इशारे से कही जाएंगी। तो वो बार बार इशारा करते हैं कि आप ऐसा बताइए, वैसा, जैसा वो चाहते हैं, ताकि वो आम जनता को यह दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें कि उनका कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित है। अगली पंक्तियां देखिए। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई दर्शक होता है, टेलीविज़न को देखता है अपने घर में बैठ करके, तो वह उस कार्यक्रम को देखते समय पूरा उसमें तल्लीन हो जाता है,
होश आ जाता है और उसे कहीं न कहीं अपना जुड़ाव महसूस करता है। और यही चैनल वाले चाहते हैं, यही पत्रकार चाहता है, और वो चाहते हैं कि वो रोने लग जाए। इतना उसे बार बार अपाहिजपन की याद दिलाते हैं, बार बार उसे इस प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं कि वो रोने लग जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो कहता है कि इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। और ये उनकी बार बार कोशिश होती है कि अपाहिज रोने लग जाए, ताकि दर्शक लोग अपने घरों में भी रोने लग जाएं, संवेदना व्यक्त करें। अगली पंक्तियां देखिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आशा है से मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक सा रुलाने हैं। वो बार बार उनका यही प्रयास है कि वह अपाहिज जो है वह रोने लग जाए, उसके होठों पर कसमसाहट आए, उसके मुख पर वह पीड़ा जाहिर होने लग जाए, जो पत्रकार दिखाना चाहता है, ताकि उसका प्रोग्राम सफल हो जाए, उसका कार्यक्रम सफल हो जाए और उसके टेलीविज़न चैनल की रेटिंग बढ़ जाए। अगली पंक्तियां देखिए क्या कहती हैं कि आप और वह दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। आमतौर पर ऐसे कार्यक्रम जब प्रस्तुत होते हैं, यहाँ भी देखिए ब्रैकेट में एक बड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये जो पर्दे पर वक्त की कीमत है ना, ये बता रही है कि पत्रकार क्या चाहता है। क्योंकि इनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, इनका समय निर्धारित होता है, उतने ही देर में ये सब कुछ कर लेना चाहते हैं, कम से कम समय में। और यही वजह है कि इस प्रकार की बात करते हैं और फिर मुस्कुराते हुए प्रदर्शित करते हैं, और नीचे लाइन चलने लग जाती है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। लेकिन कसर रह जाती है, वो रुला नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो ऐसा जाहिर करते हैं कि हमने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया वह सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण था। जबकि यहाँ वास्तविक तौर पर उस अपाहिज की पीड़ा को समझा ही नहीं गया। चूँकि लेखक खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, इसलिए उन्हें अंदर की जो कमियां हैं वो सब पता है। वो जानते हैं कि वहाँ क्या होता है, किस प्रकार से साक्षात्कार लिए जाते हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर उसका सार है, संक्षिप्त में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस कविता में दूरदर्शन के संचालक यानी जो टीवी चैनल के पत्रकार कह लीजिए, या उसका जो संचालक है जो वहाँ पर बैठा स्टूडियो में, स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरे को कमज़ोर मानते हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए, क्योंकि समय नहीं है। प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है, ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, लेकिन वास्तविक तौर पर उसका उद्देश्य है कि दोनों रोने लग जाए, दर्शक भी और वह अपाहिज भी, ताकि पर्दे पर उनके द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम को सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम साबित किया जा सके, कहा जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार धन्यवाद। प्रस्तुति गुलाबचंद जैसल, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।